अच्छा भाई, अब हमारे पास इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो आप पढ़ लेना खुद, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। सही है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि ये किस तरह से पानी में सॉल्युबल होते हैं, नहीं होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, लो होता है, हाई होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। अगर कार्बन 1 से 4 तक होंगे तो वो गैसेज है, 5 से 17 तक है वो लिक्विड है, 17 से ज्यादा है तो वो क्या है, सॉलिड्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है साइक्लो एल्केन की प्रॉपर्टी, 3 से 4 हो गए तो वो गैस है, 5 के बाद जितने भी वो सारे लिक्विड है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा जब तक चेन बढ़ती जाएगी। सही है। पेपर में जो सवाल आता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बोर्ड के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट था, देख लो आया हुआ है क्या लास्ट टाइम? हाँ, लास्ट में आया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन की एक तो इस तरह सवाल आएगा, एक सवाल आ जाएगा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ए, आएगा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ए। आपको ए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और ए में लिखा हुआ होगा कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। सही है, सही है। ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एथेन का। इसमें इत क्यों आ रहा है, इत क्यों आ रहा है? इसमें 2 कार्बन है, क्या है भाई, ध्यान मुझे। इथाइन आया हुआ है, देखो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एथेन आएगा पेपर में, या फिर ऐसा आ जाएगा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो आपने स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ। बात समझ आ रही है? सही है भाई। सबसे पहले अल्केन्स आर ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ईच कार्बन एटम इन अल्केन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम। अगर हम एक कार्बन की बात कर रहे हैं, एक कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ईच कार्बन एटम इन अल्केन इज tetrahedrally bonded with hydrogen atom and other carbon atoms. To illustrate the structure of alkane, the molecule of ethane is taken as representative example. ठीक है, आपने क्या ले लिया, इथेन ले लिया। इथेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन। अगर मैं आपके पास इथेन का फॉर्मूला बनाऊं तो C2H6, ये क्या है, इथेन है। तो इथेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। Each carbon atom in ethane is sp3 hybridized. हर कार्बन इसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज किसे कहते हैं? आपने फर्स्ट टाइम में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, जिसमें एक एस होता है और 3 पी होता है। अगर आपके पास एक एस और 3 पी हो तो स्ट्रक्चर किस तरह बनता है? हाँ, अगर एक एस हो और 3 पी हो तो स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। बात समझ आ रही है? अगर इसमें कार्बन, इसके अंदर 2 कार्बन है, इसके अंदर 6 हाइड्रोजन है और हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है कि इसमें एक एस है और बाकी px है, py है और pz है। तो अगर ये तीनों मिल जाए तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन है? 2, एक का ये बना हुआ है, सही है। कितने कार्बन है? 2, एक और बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो देखो इससे मिल रहा है तो यहाँ पर एक और बन जाएगा, सही है। बात समझ आ गई?
बात समझ आ गई? अगर यहाँ पर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ कंटेनिंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके पास कितने बन देंगे? सुन लो भाई सारे, इसमें sp3 का मतलब क्या है? एक ऐसे और 3 p है, कितने हो गए? 4, तो 4 ऑर्बिटल बन गए। किस तरह बन गए? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके अंदर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 4 और भी टल रहे। ठीक है, these 4 sp3 orbitals are arranged in tetrahedral fashion in which 3 sp3 hybrid orbitals are utilized in the formation of sigma bond with 3 hydrogen atom। अगर आप 3 की बात करो, 1 2 3, तो 3 तो मिल रहे किससे? हाइड्रोजन से। सही है। जब साइड बाय साइड शेयरिंग होती है, जब ये आपस में टच हो रहे होते हैं, तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सही है, सही है। 4 ऑर्बिटल है, 3 तो हाइड्रोजन मिल रहे हैं, चौथा ये आपस में मिल रहे हैं। बात समझ आ गई? 3 किससे मिल रहे हैं? हाइड्रोजन से, और एक किससे होगा? विद द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो वन अनदर कार्बन एटम। सही है। चौथा किससे मिल रहा है? कार्बन कार्बन मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन कार्बन इज अप्रोक्सीमेटली 1.54। जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ऐसा ही है। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? इस एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और बॉन्ड एंगल कितना है इसका? 109.5। कहीं मसला है तो पूछ लो। बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। ये आपको पूरा आना चाहिए। पेपर में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, या फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो पहले आपने इसको लिखना है जो मैंने पूरी कहानी बताई है आपको, कि भाई हर इथेन के 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है। सही है, sp3 हाइब्रिडेशन कर रहा है। अगर वो sp3 हाइब्रिडेशन कर रहा है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 4 ऑर्बिटल होंगे। 4 में से 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ, और चौथा वो आपस में बनाता है। ठीक है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109.5। एक और चीज बताऊं, इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है? बोलो भाई। और पाई कितने हैं? 2 0। तो 7 सिग्मा है, 0 पाए। ये ईगेट में आता है। क्या ये वीडियो बंद कर? क्या कह रहे हो तुम?